तो सर अब जो सबसे अहम क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक इलेमिनेशन का पार्ट बन चुका है बच्चों के लिए। इलेमिनेशन इन द सेंस कि वो बच्चों को एलिमिनेट कर रहा है। वो अगर किसी बच्चे ने 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़े अच्छे से तो वो एग्जाम की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत ये भी क्वेश्चन सबको समझना चाहिए और जो मुझे लगता है कमी है। अच्छा। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हों या टीचर्स हों या स्टूडेंट जो तैयारी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पहले बिग 4 पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी या जोग्राफी इस पर फोकस करते हैं। साइंस, टेक और इन्वायरमेंट को सबसे लास्ट में रखते हैं कि जब वो जनवरी के बाद वो पढ़ना चालू करते हैं, वो पहले नहीं इंपॉर्टेंस देते हैं। यूपीएससी इस चीज़ को अच्छी तरह समझ रहा है और यूपीएससी के हाथ में ये हथियार हो गया। अब मान के चलो कि 15 क्वेश्चन साइंस टेक का है, अब 15 क्वेश्चन इन्वायरमेंट का आ गए, 30 क्वेश्चन, मतलब 1/3 आपका 100 क्वेश्चन में से पार्ट आ जा रहा है। मैं इसमें सभी को बताना चाहूँगा, मेरा स्टूडेंट है, आप जानते भी होंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार। अच्छा। उसने ऑल इंडिया रैंक 1 लाया। मेरी जब उसकी रिजल्ट आने के बाद उनसे बात हुई है ना, जब मैंने उसको फ़ोन पे बात किया तो उसने बोला कि सर मैं क्लास में आपका पूरा पढ़ाया हुआ नोट्स लिखता था, जो भी आप पढ़ाते थे, और ये मेरा हथियार था। मैं सबसे हर बार मेरा प्रीलिम्स साइंस टेक इन्वायरमेंट की वजह से निकल जाते थे, यानी मैं बाहर नहीं होता था रेस से। क्योंकि आप देखो ये बिग 4 जो है ना, सभी पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी करते हैं। एक एक बच्चा जो है वो ये 4 सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, ये पूरा फोकस होता है। नेगलेक्ट कहाँ हो जाता है, साइंस टेक और इन्वायरमेंट। और जिस कैंडिडेट ने ये बात समझा कि अगर साइंस टेक इन्वायरमेंट को थोड़ा अच्छा कर ले कि वो मोर देन 50% करेक्ट हो जाए तो उनका प्रीलिम्स 100% निकलना है। और ये बात उसने खुद कबूला है, बोला है कि मैं सर साइंस टेक इन्वायरमेंट की बदौलत से प्रीलिम्स में निकाल रहा हूँ मैं। और सर ये हम देख भी सकते हैं क्योंकि आप देखो ना कि हिस्ट्री के क्वेश्चन इतने डायनामिक है, इतने फैक्चुअल है कि उसमें सही करने का जो चांसेस है वो काफी कम रहता है। हाँ जी। बट एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक में अगर हम पीवाईक्यू भी ढंग से कर लेते हैं तो चांसेस है कि 30-40% तो हम उसको सही कर पाए। जरूर नहीं। हाँ? इसमें पीवाईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है। अच्छा। अगर ढंग से किसी ने पीवाईक्यू कर रखा है पिछले 7-8 साल का, तो 30-40% नहीं, मैं कह रहा हूँ 50% सॉल्व हो जाएगा, वो आराम से कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो सर जैसे जिस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है साइंस एंड टेक में और एनवायरनमेंट में, आपको नहीं लगता वो काफी फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस है? और ये पर्टिकुलर चीज यूपीएससी अनइंटेंशनली बच्चों पे एक प्रेशराइज कर रही है कि आप उस चीज को सीरियसली लो। बिल्कुल सही है। अब बात आपने कहा, देखो अब मैं ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ, मैं क्लास में ही बोलता हूँ, मैं जहाँ भी जाता हूँ पैन इंडिया हर जगह बोलता हूँ, देखो आप अभी आप जिस सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आज जहाँ आप जुड़ेंगे एज एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, सब टेक ड्रिवन हो रहा है। अब ये सवाल ये नहीं उठता है कि कोई बंदा इंजीनियर है तो उनको आना चाहिए, जो बच्चा नहीं है। कई बार ये भी बात उठता है कि है ना, इंजीनियर्स क्यों IAS बन जा रहे हैं, है ना, बाकी लोगों के कम आते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बंदा या इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, या मेरा कहना है कि अगर वो उसने साइकोलॉजी में पढ़ाई कर रखा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाई कर रखा है, कॉमर्स से आ रहा है, कोई भी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, आज ये ज़रूरत है कि उनका साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। और भविष्य जो है बदल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट मैं एग्जांपल देता हूँ, AI, चैट जीपीटी। बिल्कुल, है ना, चैट जीपीटी की हम बात करें तो चैट जीपीटी हर जगह पे है। आज कॉलेज के बच्चे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, स्कूल के बच्चों ने अब मोबाइल फ़ोन से चैट जीपीटी का यूज़ करके वो अपने आंसर राइटिंग कर रहे हैं। हम इससे दूर नहीं भाग सकते। कल जाके गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में कई टेक्नोलॉजी आ रहा है। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। पिछले बार बजट में और इस बार के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पूरा क्लियरली एम्फसाइज किया यूज़ ऑफ GIS टेक्नोलॉजी, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि हम सैटेलाइट के माध्यम से ऐसे टेक्नोलॉजी को हम ग्रास रूट में यूज़ करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कल जाके कोई IAS या IPS कोई भी सिविल सर्वेंट है, अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं जान रहा GIS का, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता पॉलिसी प्रोग्राम में। और ये फ्यूचर है। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली है जो हमारे डे टू डे लाइफ में होगा। तो यूपीएससी इसलिए ऐसे क्वेश्चंस डाल रहे हैं जो फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि कल जाके भविष्य का जो भी IAS बनेगा ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा होगा।
या कर रही होगी। तो इसीलिए क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं, ऐसे नए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे क्वेश्चंस काफी आ रहे हैं, जैसे कि नैनो टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, एआई, क्वांटम हो गया, आईसीटी हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। इसका रीजन यही है कि यूपीएससी चाहता है कि आने वाले जो आईएएस ऑफिसर्स या जो भी सिविल सर्वेंट बने उनको ये टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये पर्पसली डाला जा रहा है कि मतलब कि कल को गवर्नेंस में जाएंगे तो एफिशिएंटली उसको चला पाए। बिल्कुल। ठीक है।